तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स, राइट। सबसे पहले है आपके पास कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। ओके गाइस, पहले तो हम ये क्लॉक बनाते हैं। क्लॉक में आपको पता है तीन तरह की हैंड्स होती हैं, एक सेकंड हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है और एक आवर्स हैंड होती है। सेकंड हैंड 60 सेकंड्स में पूरा चक्कर लगाती है, मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा चक्कर लगाती है, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है ना। तो ये बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। और जो हमारी आवर्स हैंड है ये या तो 12 घंटे में चक्कर लगाती है पूरा, अगर 12 आवर्स क्लॉक है, अगर ये 24 आवर्स क्लॉक है तो 24 घंटे में चक्कर लगाती है। तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ पर या नॉन यूनिफॉर्म है? भाई दिस मस्ट बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड तो 60 मिनट्स के अंदर ट्रेवल करती है, दिस इज 60 मिनट्स। लेकिन मिनट्स जो है ये ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, ताकि ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। नाउ ऊपर आपके रेडियंस है, नीचे आपके सेकंड्स है। आपने इसको सॉल्व करना है, पाई अपॉन 1800 रेडियंस पर सेकंड, दैट शुड बी द स्पीड। एक बार आप लोग चेक करो इसे। Similarly, guys, we are coming to the next question. What is the angular velocity in radian per second of a flywheel? Flywheel क्या होता है? Flywheel आपने देखा होगा अक्सर, इट्स अ फ्री व्हील। अब ये फ्री व्हील कौन सा होगा? आपने हैव यू सीन जिसपे हम अपने गन्ने का जूस पीते हैं या जो मशीन से गन्ने का जूस निकालते हैं, उसमें एक बड़ा सा व्हील साथ में लगा होता है, उसे हम फ्लाई व्हील कहते हैं। ओके ये क्यों लगाया होता है? ये बड़े टेक्निकल पॉइंट है। ये रोटेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है, जिसको हम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीन यूज करते हैं। ठीक है, चलो एनी हाउ उस टेक्निकलिटी में तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, पर आप ये समझ लो एक बहुत बड़ा सा पहिया है जो घूम रहा है, एक व्हील है वो घूम रहा है मतलब। ठीक है, इसकी इन्होंने क्या दे रखी है, कहते हैं ये 300 आरपीएम कर रहा है। अब आरपीएम का मतलब तो भाई है यहाँ पर रेवोल्यूशन पर मिनट। और एज आई टोल्ड यू वन, आरपीएम के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं 60 सेकेंड्स में, है ना। 2 पाई रेडियंस है 60 सेकेंड्स में। तो ये 300 आरपीएम कर रहा है ना। 300 आरपीएम के हिसाब से आंसर बनाएंगे। तो 300 आरपीएम क्या होगा? दिस इज 300 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियंस पर सेकेंड। तो भाई क्या आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे? दिस विल गो ऑन 5 2 जा, दिस इज 10, दिस इज रेडियन पर सेकेंड। नाउ गाइस अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 3 की। द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज रोटेटिंग विद 4 रोटेशन पर सेकेंड, है ना। तो कहते 4 रोटेशन पर सेकेंड है, तो ये तो भाई ओमेगा दिया है। 4 रोटेशन, एक रोटेशन में 2 पाई एंगल, और एंगल की यूनिट्स रेडियंस पर सेकेंड तो लिखा ही हुआ था। तो ये इसकी स्पीड हो गई 8 पाई रेडियंस पर सेकेंड। और फिर आगे ये कहते हैं फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। फाइन, ये तो मैंने निकाल दी, यही तो पूछा था फर्स्ट पार्ट में। सो दिस वी आर डन। इफ द रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील, अच्छा अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। भाई ये कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील इज 50 सेंटीमीटर। तो एक बात सुन लो भाई, आपने जितने भी सवाल करने हैं ना, दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एसआई सिस्टम, तभी करने हैं, अन्यथा इन्हें नहीं करेंगे। एसआई सिस्टम में आपने केवल मास, लेंथ और टाइम को देखना है। फिलहाल मास आपका केजी में होना चाहिए, लेंथ मीटर में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो ये 50 सेंटीमीटर, दिस इज बेसिकली 0.5 मीटर। 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं फाइंड द लीनियर वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। कहते हैं सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी निकालो। तो भाई इसका एक फॉर्मूला हमने किया था, v इक्वल टू आर ओमेगा, याद होगा आपको। r यहाँ 0.5 है आपके पास में, ओमेगा देखो ऊपर लिखा हमने 8 पाई। सॉल्व करोगे 4 पाई रेडियंस पर सेकंड बनेगा। आप पाई की जगह 3.14 डालना चाहते हो डाल लो। रेडियंस पर दिस इज नॉट रेडियंस पर सेकंड, यूनिट्स ठीक कर लेते हैं भाई, ये तो वी है ना हमारे पास में, तो ये मीटर्स में आएगा। लेट अस करेक्ट दीज यूनिट्स। तो ये मीटर पर सेकंड, अगर हमें इनसे आंसर मैच करना है तो ये मीटर को भी चेंज कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 4 इंटू 3.14 इंटू 100, और फिर लिख दो सेंटीमीटर पर सेकंड, आपका आंसर मैच हो जाएगा। दिस वे यू हैव टू डू इट, प्लीज चेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस, भाई रेडियस आपको दे दिया, इज इंक्रीज्ड इन 5 मिनट्स, टाइम आपको दे दिया, फ्रॉम 100 रेवोल्यूशन पर मिनट टू 400 रेवोल्यूशन पर मिनट।
तो आपको याद होगा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, देखो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन है। दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है आपके पास में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी बेसिस पे ये तो है लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है। अगर मुझे ऐसे सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में बनाना है तो v की जगह मैं यूज करूंगा ओमेगा, लेकिन फाइनल वाला ओमेगा 2, इसको ओमेगा फाइनल मान लो या ओमेगा 2 मान लो, इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस लीनियर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर बड़ा केयरफुली देखा था, नहीं देखा तो आप देख लेना। यहां पर s है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करते हैं, थीटा। फिर ये u है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर ये ओमेगा 1 होगा इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा 1 टी प्लस हाफ, वहां ऊपर 80 स्क्वायर लिखा है तो नीचे अल्फा टी स्क्वायर। तो आप, ये मैं एक रेफरेंस के लिए तरीका आपको बता रहा हूं। और लास्ट में आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा इनटू थीटा। दीज इक्वेशंस टू बी यूज्ड। अब देखते हैं यहां पर क्या क्या हमें दिया है और किस किस फॉर्म में दिया है। रेडियस दे रखा है 50 सेंटीमीटर। भाई मैं इसको 50 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, मैं इसको आधा मीटर लिखूंगा, क्योंकि एसआई सिस्टम में ही सवाल सॉल्व करता है। इंक्रीज इन 5 मिनट्स, टाइम आपको दे दिया 5 मिनट में इंक्रीज कर रहे हैं। 5 मिनट, मिनट तो एसआई सिस्टम नहीं है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड्स में चेंज करो। फ्रॉम 100 रेवोल्यूशन पर मिनट टू 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये हमें दे रखी है एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल पर मिनट का जिक्र हो रहा है, 60 से डिवाइड करेंगे, रेडियंस पर सेकंड यहां पर लिखा जाएगा। और ओमेगा 2 कहां तक पहुंच गए हम, 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये ओमेगा 2 है मेरे पास में। अब ये क्या पूछ रहे हैं यहां पर, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई यहां पर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। ओमेगा 2 मेरे पास है, ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी के बराबर। देखो क्या अल्फा निकालने के लिए बाकी तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, मेरे हिसाब से तो अवेलेबल है। तो आपने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी करना है, ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। और फिर कह रहे हैं फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन। यदि आपके पास अल्फा आ जाता है तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था आर अल्फा। आर कहां है भाई, आर तो ये रहा, इसको इसमें सब्सटीट्यूट करो। अल्फा कहां से आएगा, अल्फा तो यहां से आएगा, तो आपके लीनियर एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आ जाएगी। एक बार इसे सॉल्व करके देखो, गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, आपको रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर रेडियस है, विद अ टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड मेंशन किया है, टाइम पीरियड इंडिकेट करता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। टाइम पीरियड दिया हो, मेंशन किया हो आपको, या फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला 2 पाई एफ होता है। अगर ये तीन चीजें मेंशनड है तो मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जिसका फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन आर होता है। v को आप आर ओमेगा डाल सकते हो। इफ यू ओपन द फॉर्मूला आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, दिस विल टर्न आउट टू बी आर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की जगह आप डाल सकते हो 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि टाइम पीरियड यहां दिया हुआ है। इसको आपने सॉल्व करना है, दिस विल बी योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट अस सी, यहां पर है आपके पास में आर की वैल्यू 1 है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड आपके पास में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस 4 इज गॉन। पाई स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ रही है, पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली 9.87 के आसपास होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में आंसर है, प्लीज चेक। सो गाइस अब बात करेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, इसको हमने यूज तो कर लिया कि इसका फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन आर होता है या आर ओमेगा स्क्वायर होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, राइट, लेट अस से आपका ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट ए। यहां पर इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, लाइक दिस, राइट। आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां है,
लेट अस से अगर ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है और बी पॉइंट बहुत ही क्लोज में यहां बना रहा, तो अगर मैं केवल इस वाले पार्ट पे फोकस करूं और इसको मैं इस तरफ रीड्रॉ करने की कोशिश करूं, यहां देखो ये आपके पास में एक्चुअल वेलोसिटी थी और फिर यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगी तो जरा सा चेंज आया वेलोसिटी के अंदर और एक रिजल्टेंट वेलोसिटी और बन गई। देखो, दिस वाज योर वी वेक्टर, दिस इज स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज द रिजल्टेंट वेक्टर v प्लस डेल्टा v। यहां पर तो यही हुआ है, एक वेलोसिटी अपवर्ड थी, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज आया। अगर आप इस रिजल्टेंट को देखते हो, ये तो v प्लस डेल्टा v होगा। तो बहुत स्लाइड चेंज की बात कर रहा हूं, बहुत माइन्यूट चेंज की बात कर रहा हूं। इसको अगर थोड़ा सा और यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इफ यू ट्राई टू प्लॉट इट, आपकी एक वेलोसिटी ऐसे थी, now there is some change in the velocity and the direction of the velocity is now changed to this side और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे बनेगी। अब वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक पॉइंट यहां पर हमें देखना है जो कि बहुत ही क्रूशियल है, यहां पर समझना जरूरी है कि अगर मैं इस वेलोसिटी को यहां रखूं एंड इफ आई ट्राई टू प्लॉट एन एंगल हियर, एक सेकेंड, लेट अस प्लॉट दैट। अगर हम यहां पर बात करें एट दिस पॉइंट, तो ये जो चेंज ऑफ एंगल आ रहा है, स्मॉल चेंज ऑफ एंगल, ये बिल्कुल यहां सर्कल के सेंटर पे जो चेंज ऑफ एंगल है इसके बराबर है। ये टेक्निकल पॉइंट डेल्टा थीटा। नाउ एक फॉर्मूला हमने देखा था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल वाज द लेंथ ऑफ आर्क। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगाऊं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा की जगह डेल्टा थीटा आपके पास आएगा, एल की जगह डेल्टा वी आएगा और आर की जगह वी आएगा। ये आपका रेडियस का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब हम प्योरली वेक्टर्स की फॉर्म में फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम रिजेम्बलेंस ले रहे हैं इन टर्म्स के लिए और डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। अब इसी एक्सप्रेशन को मैं डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय स्मॉल टाइम कर रहा हूं। डेल्टा का मतलब स्मॉल होता है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और यहां पर आपका 1 अपॉन वी मैंने पीछे कर दिया। ये चेंज ऑफ एंगल अपॉन चेंज ऑफ टाइम, भाई ये किसके बराबर है? ये तो हमें पता है, ये तो ओमेगा होता है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ये तो एक्सेलरेशन होती है। और नीचे आपके पास में यहाँ वी बचा है, ये वाला। नाउ ये जो एक्सेलरेशन है, ये कौन से वाली एक्सेलरेशन है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। हालांकि आपका सर्कल तो यूनिफॉर्म स्पीड में है, आपके सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इस एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये v मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, ये बनेगा v ओमेगा। अब v का फॉर्मूला हमें पता है, v इज r ओमेगा, तो यहां से अगर मैं ओमेगा को रिप्लेस करूं तो v अपॉन r बनेगा, जिसकी वजह से ये v स्क्वायर अपॉन r नजर आएगा। और अगर v को रिप्लेस कर दें r ओमेगा से और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी योर r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, हमेशा रहेगी। इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड, ये अंदर की ओर डायरेक्टेड होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल along the radius of the circle, right?